कुछ परमेश्वर के पास नोट है। पुस्तकें खोली गई, फिर आगे लिखा है एक और पुस्तक खोली गई। ऐसा लिखा है, पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, और जिस पुस्तक का नाम था जीवन की पुस्तक, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, तो वह कहाँ गया? हाँ, याद है कहाँ पर लिखा है वचन? किस जगह लिखा है? प्रकाशित भाग में तो लिखा है। किस जगह में लिखा है? आप सब खोलेंगे बाइबल, है ना? याद करके रखने की जरूरत है ना? पढ़ दीजिए। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना लिखा हुआ ना मिला, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया। आग के झील में डाला गया। हेलो, समझ रहे हैं? अब सवाल मेरा ये है, क्या आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में है? सोचिए एक बार, आप सोचिए एक बार कि आप यहां से जाएंगे, उस दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, और वहां पर आपसे पूछा जाएगा, आप अपना नाम बताएंगे। ओके, आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। जब टीसी चेक करने आता है तो यही पूछता है, आपका नाम क्या है? पहले क्या रहता था? पहले टिकट देखते थे, लेकिन अभी टिकट देखने का ज्यादा काम नहीं है, अभी सिर्फ नाम पूछेंगे, आपका नाम क्या है? आपने अपना नाम बताया, अपना सीट नंबर बताया, बस हो गया। वो कंप्यूटर में चेक कर लेंगे, या अपने लैपटॉप में चेक करेंगे, या टैब, जो कुछ भी वो लिए रहते हैं। पहले क्या रहता था? पहले कागज का उनके पास एक लिस्ट होती थी, और उसमें चेक करते थे, लेकिन अभी वो चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने नाम बताया, सीट नंबर बताया, तो तुरंत चेक कर लिए, बस हो गया। वहां पर आपसे नाम पूछा जाएगा, आप नाम बताएंगे तो फिर वहां पर क्या खोली जाएगी? किताब खोली जाएगी, और उस किताब में आपका नाम देखा जाएगा, और उस किताब में आपका नाम यदि मिलेगा तो प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत करेंगे, और आपको अंदर लेके जाएंगे, है ना? आपको अंदर प्रवेश देंगे, और आप वहां जाएंगे, परमेश्वर के साथ मिलेंगे, परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। और यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, तो यहाँ बाइबल में लिखा है क्या किया जाएगा? फिर से पढ़ो। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वह आग की झील में डाला वो गया। आग के झील में डाला गया। फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा। हाँ, बस। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, वो कहाँ डाला गया? आग के झील में डाला गया। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन ऐसी अवस्था में जाए, आग की झील में जाए? यदि आप नहीं चाहते तो आपको जरूरत है कि आप ज्योति में चलें, क्योंकि बाइबल कहती है ज्योति हर एक वस्तुओं को, हर एक बातों को प्रकट करती है। हर एक बातों को प्रकट करने वाली क्या है? ज्योति। जब ज्योति आएगी तो सब कुछ क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा, सब दिखने लगेगा, है ना? सब कुछ क्या होता है? दिखने लगता है। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें क्या करना है? ज्योति में चलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल हमें इस बात को कहती है कि परमेश्वर के राज्य में कौन कौन लोग नहीं जाएंगे, ये बाइबल हमें बताती है। उसी का प्रकाशित भाग 21 का 8 वचन को पढ़िए थोड़ा। परंतु डरपोक, अब ध्यान से सुने, ये परमेश्वर के राज्य में ये लोग नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाएगा? सबसे पहला, परंतु डरपोक। डरपोक को मतलब बोलिए ना, डरपोक को मतलब कोई पूछ दिया, जाना तू ही यीशु मसीह के मनता है, हाँ हम यीशु मसीह के नहीं मारे थे, लेकिन कौन खींच गए रहेंगे, प्रार्थना कर दे ठीक हो जाए, हम मान तो नहीं है। ये कौन लोग हैं? डरपोक लोग। ये डरपोक लोग। यदि कोई पूछे, बाइबल कहती है यदि आपकी आशा के विषय में कोई पूछे तो आपको क्या करना है? आपको बताना है, लेकिन बड़ी नम्रता के साथ, बड़े प्यार के साथ उसे बताना है। कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल कहती है सबसे पहले नरक में कौन जाएगा? डरपोक, जो यीशु मसीह का नाम बताने से डरते हैं।
कोई पूछ दिया उनको, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं पिता के सामने उसका क्या करूंगा, समझ लीजिए। यदि आप मनुष्यों के सामने डर करके और यीशु मसीह का इनकार करते हैं तो पिता के सामने परमेश्वर आपको इनकार करेगा, वहां आपको इनकार करते हैं। वहां प्रभु कहेंगे यदि आपने मनुष्यों के सामने कहा कि मैं यीशु को नहीं जानता तो वहां पिता के सामने यीशु मसीह कहेंगे मैं इनको नहीं जानता। समझ रहे हैं बात को? इस बात को आप ध्यान में रखिए, है ना? इस बात को आपको समझने की जरूरत है। पिता के सामने परमेश्वर आपको क्या करेंगे, इनकार करेंगे। तो सबसे पहला, डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं करना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, परंतु प्रभु के बारे में भी कोई कहता है तो प्यार से कहना है हाँ हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम बहुत परेशान थे। अपनी गवाही को आप बता दिए, वहां पर अपनी गवाही को आप बता दीजिए, अपनी टेस्टिमनी को आप बता दीजिए कि क्यों हम प्रभु को ग्रहण किए, क्यों प्रभु को हम जानना शुरू किए, क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में ये समस्या थी, मेरे जीवन में ये परेशानी थी, मेरे जीवन में ये दिक्कत थी, इसलिए मैंने यीशु मसीह को क्या किया, अपना प्रभु के रूप में ग्रहण किया, अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। आप उनको बताइए, आपको मौका मिला है बताने के लिए, है ना? तो बताइए आप, तो बड़े प्यार से आपको उनको बताने की क्या है जरूरत है। आपको वहां ये नहीं बोलना है कि नहीं मैं यीशु मसीह को जानता ही, है ना? तो पहला डरपोकों, दूसरा आगे और अविश्वासियों, और अविश्वासियों। अविश्वासी मतलब जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण नहीं किया, अपना प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में उन्हें माना नहीं है, वो अविश्वासी हैं। सबसे पहला डरपोक लोग नरक में जाएंगे, आग और गंधक के झील में। अविश्वासी लोग आग और गंधक की झील में जाएंगे। तीसरा, और घिनौनों, जो घिनौने काम करने वाले लोग हैं, सच्चाई को जानकर भी घिनौना काम करते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। हाँ आगे, और हत्यारों, हत्यारे लोग भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, है ना? हत्या का जब शब्द आता है तो हमें ये लगता है कि किसी मनुष्य को चाकू मार देना या गोली मार देना या डंडा से मार देना, यही सिर्फ हत्या है। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि जो अपने भाई को मूर्ख कहे वो हत्या के बराबर है, वो हत्यारा है, वो सभा में दंड की होगी। आपका भाई आपको भले ही कुछ कहे, वो नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं आपको हमेशा उस भाई के प्रति आपको दर्द होना चाहिए और आप उसके लिए दुआ ही करें, क्योंकि उसकी आशीष आपको मिलेगी। यदि वो आशीष के लायक नहीं होंगे तो आपको मिलेगा। बाइबल इस बात का गवाह है कि यदि आपने किसी को आशीष दिया और यदि उस घर के लोग, वो लोग यदि इस योग्य नहीं हैं कि आपकी दी हुई आशीषों को वो ले प्राप्त करें, तो वो आशीष वापस आपके पास लौट आएगा और वो आपको मिलेगा। ओके, तो इसलिए आपका काम है आशीष देना, है ना? हत्या मतलब सिर्फ किसी को मार देना हत्या नहीं है, अबॉर्शन भी हत्या है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अबॉर्शन करना भी क्या है? हत्या है। अबॉर्शन मतलब समझ रहे हैं ना? डॉक्टर के पास जाके दवा लेकर के 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का आपके पेट में यदि बच्चा है, आपने यदि उसको दवा लेकर के आज आपने उसको नष्ट किया तो आपने क्या किया? एक हत्या किया, और ये सबसे बड़ी हत्या है। किसी एक बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले आपने उसको मार दिया, इससे बड़ी हत्या क्या हो सकती है बताइए? ये सबसे बड़ी हत्या है। तो अबॉर्शन भी हत्या है, ये हमें नहीं करना। हमेशा मसीह लोग इस बात को ध्यान में रखना, अबॉर्शन कभी नहीं करना। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको बड़े प्यार से, बड़े आदर से लीजिए, वो परमेश्वर का गिफ्ट है, आप उसको लेना है ना? अबॉर्शन नहीं करना है। क्योंकि काफ़ी लोगों का फ़ोन मेरे पास आया और मैंने उनको कहा यदि आपने ऐसी गलती किया तो आप कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि प्रभु का श्राप आएगा आपके ऊपर। आप कभी पिता नहीं बन सकते क्योंकि प्रभु का श्राप आएगा, क्योंकि प्रभु ने आपको जो पहला वरदान दिया आपने उसको नष्ट कर दिया, तो नहीं हो सकता। कभी कभी लोग दूसरे बच्चे या तीसरे बच्चे को भी नष्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना। ये हत्या के बराबर है ना? ये हत्या है। ओके,
आगे। और व्यभिचारियों और व्यभिचारी लोग ये भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं ना? व्यभिचार करने वाले लोग भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं? व्यभिचार कई प्रकार से होता है। समझ रहे हैं ना? शारीरिक व्यभिचार अलग होता है, मानसिक व्यभिचार अलग होता है। समझ रहे हैं ना? शारीरिक व्यभिचार जो फिजिकली तौर पे किया जाता है, मानसिक व्यभिचार जो मन में सोचा जाता है। व्यभिचार के प्रति जो मन में सोच लाई जाती है, जो गंदी सोच लाई जाती है, वो है मानसिक व्यभिचार। और आज सबसे ज्यादा लोग मानसिक व्यभिचार में ग्रसित हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास जो मोबाइल फोन है, इसको देख करके लोगों के अंदर गलत गलत विचार आ रहे हैं, गलत बातें आ रही हैं, और वहां पर ये मानसिक रूप से व्यभिचार कर रहे हैं। ये फिजिकली तौर पे व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर से व्यभिचार कर रहे हैं। और ऐसा भी बातें व्यभिचार की श्रेणी में आती हैं। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। बड़े ध्यान से समझ लीजिए। व्यभिचारी लोग। आगे। और टोन्हों। और टोन्हों। टोन्हों मतलब जादू टोना करने वाले। जादू टोना करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं? आगे। और मूर्ति पूजकों। और मूर्ति पूजकों। मूर्ति पूजकों का नाम जब आता है तो आपको ये लगता है कि किसी की प्रतिमा बना के उसकी पूजा करना, यही मूर्ति पूजा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर से ज्यादा यदि आप किसी भी चीज को महत्व दे रहे हैं, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकता है, वो कोई स्थान हो सकता है, परमेश्वर से ज्यादा यदि आप किसी चीज को महत्व दे रहे हैं, वो है मूर्ति पूजा। समझ रहे हैं ना? आप यदि काम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, वो मूर्ति पूजा है। आप पैसे को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, वो मूर्ति पूजा है ना? हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में परमेश्वर से ज्यादा किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का महत्व नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान किसका होना चाहिए? परमेश्वर। 5 प्रकार की बातें हैं, बताऊं आपको, उसमें हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। वो लंबा चैप्टर है, उसको हम पूरा तो नहीं बता पाएंगे। 5 प्रकार की बातें। सबसे पहला, आपके जीवन का जो एक चक्र है, एक गोला है, एक गोले में 5 बातें। सबसे पहला क्या है? परमेश्वर। आपके जीवन में सबसे पहला स्थान किसका होना चाहिए? परमेश्वर। ओके। दूसरा स्थान किसका होना चाहिए? बोलिए ना। दूसरा स्थान? हाँ, माता पिता पत्नी बच्चे, अर्थात आपका परिवार। पहला स्थान परमेश्वर का आपके जीवन में, दूसरा स्थान आपका परिवार का आपके जीवन में होना चाहिए। तीसरा स्थान क्या है? बोलिए ना, क्यों बताएंगे? हैं? तीसरा स्थान किसका होना चाहिए? तीसरा स्थान आपकी कलीसिया का होना चाहिए। पहला परमेश्वर, दूसरा आपका परिवार, पति पत्नी बच्चे माँ बाप, ठीक। तीसरा आपकी कलीसिया। तीसरा स्थान आपके जीवन में आपकी कलीसिया का होना चाहिए। चौथा स्थान आपके काम का होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं व्यक्तिगत, उसका चौथा स्थान होना चाहिए। 5वां स्थान आपके समाज, आपके रिश्तेदार, आपके और दोस्त मित्र यार, ये 5वें नंबर पे आते हैं। समझ रहे हैं? ये 5 बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, है ना? कभी हम मौका मिलेगा इसके बारे में एक एक बातों को समझाएंगे। तो ये 5 बातें आपके जीवन में होनी चाहिए। पहला स्थान परमेश्वर को आपको देना है, दूसरा आपका परिवार होना चाहिए। आपके परिवार का स्थान कोई नहीं लेना चाहिए, है ना? आपकी पत्नी का स्थान आपकी पत्नी का है, आपके पति का स्थान आपके पति का है, किसी दूसरे का नहीं, है ना? ये चीजें आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। तो ये 5 प्रकार की बातें आपके पास क्या है? होनी चाहिए, है ना? तो ये मूर्ति पूजक, परमेश्वर से ज्यादा किसी भी बात को महत्व देने वाले लोग क्या हैं? मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजा करने वाले। ओके, आगे। और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती, जो आग और गंधक से जलती रहती है। सब झूठों का भाग कहाँ मिलेगा? उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। और आगे, यह दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु आपकी होगी जब आपके शरीर से
ये परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा निकल जाएगा, ये शरीर मर जाएगा, ये शरीर मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद दूसरी मृत्यु, जब आपकी आत्मा को नरक में डाला जाएगा, ये दूसरी मृत्यु। समझ लीजिए इस बात को।